हेलो फ्रेंड, आई एम आनंद। वेलकम टू बैक आनंद स्टडी सेंटर। अगर चैनल पे पहला बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। गाइज, इस वीडियो में मैथ का लेक्चर नंबर 1 में है, ठीक है। इसमें करेंगे निर्देशांक ज्यामिति, जो क्लास 10th के चैप्टर नंबर 7 में आपको उपलब्ध मिल जाएगा, ठीक है गाइज। फुल इन वन शॉट में करेंगे इसको ख़त्म, और ये आपका एनसीईआरटी चैप्टर्स के कवर से रहेगा, ठीक है ना। तो देखिए, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे पहले इसको फायदा, इसे पढ़ने से या मैं पढ़ाऊंगा, आप पढ़िएगा, क्या फ़ायदा होगा, क्या बेनिफिट होगा। लॉस का तो कोई बात नहीं है, लॉस को तो कोई बात ही नहीं, बेनिफिट क्या होगा, आपको लाभ क्या होगा। देखिए कहाँ कहाँ इसका यूज है, बस आप हमें 15 सेकेंड दे दीजिए गाइस, ठीक है। लाभ कहाँ होता है, देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो बताएगा, आप इसमें जनरली पढ़िएगा तो आप एक पढ़िएगा डिस्टेंस फार्मूला, एक पढ़िएगा जिसे दूरी सूत्र, और एक पढ़िएगा आप विभाजन सूत्र, ठीक है। आपको पढ़ाने नहीं सिखाने आया हूँ, ठीक है, सिखाने का क्षमता है इसलिए। देखिए डिस्टेंस, दूरी सूत्र और विभाजन सूत्र। तो दूरी सूत्र कहाँ यूज़ कीजिएगा, विभाजन सूत्र कहाँ यूज़ कीजिएगा। तो गाइस, जनरली बहुत सारे ट्यूशन्स, स्कूल्स वगैरह, टीचर्स वगैरह क्या बताते हैं कि ये कोई दो बिंदु है, ये और बी, इसके बीच का डिस्टेंस निकालना हमें। अरे भाई, ये बताओ कि बिंदु है कहाँ। अगर हम बोलने के लीजिए ये है मार्कर, इसका डिस्टेंस बताइए, इसका डिस्टेंस 1, एक छोर इधर, दो छोर इधर है, मान 2 पॉइंट इधर, इसके बीच का दूरी निकाल, ऐसे बता दीजिएगा। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे फेल हो जाएगा, इसको दूरी निकालने के लिए ये फॉर्मूला फेल हो जाएगा, ये भी फेल हो जाएगा, ठीक है गाइस। देखिए ये भी फेल, ये भी फेल, तो फिर पढ़ रहे हैं क्यों, फेल है फॉर्मूला। तो इसका उपयोग बहुत अच्छा बेनिफिट की जगह गाइस, देखिए कहाँ सो अभी जब फॉर्मूला प्रूफ करेंगे और आपको हम बताएंगे तब आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। देखिए तो कहाँ पे यूज है, पहले हम बता दें। देखिए आपका इसका यूज की बात करते हैं, दूरी सूत्र का यूज, ठीक है, विभाजन तो आप वहीं पे यूज कर लीजिएगा। नहीं, दूरी सूत्र सपोज दैट क्या है कि आप अपने खेत है यहाँ पे, ठीक है, मान लीजिए आपका खेत का क्या है, ये एरिया है, ये खेत का एरिया है। तो आपको बोल दिया जाएगा कि बताओ हमको कि इधर दूसरा जन का खेत में तुम्हारा आ गया है, ठीक है, तुम्हारा दूसरा जन के खेत में क्या हो गया, आ गया। अगर हम तुमको बता दें कि तुम्हारा खेत यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है ना, यहीं तक है, तो इसका एरिया तुम निकाल सकते हो तुम दूसरा टाइप का। लेकिन अगर यहाँ से तुम यहाँ निकालोगे, यहाँ से यहाँ निकालोगे, तब बता दोगे ना कि एक तरह डिस्टेंस की, इतना डिस्टेंस में मेरा खेत है, या बोल रहे यहाँ है एक पॉइंट और एक पॉइंट यहाँ है, तो बता सकते हो तुम यहाँ से यहाँ दूरी निकाल सकते हो जी। तो ये बात एक थोड़ा सा आप देख पा रहे हैं ना, कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, कार्तीय तल, कार्तीय तल। अब ये कार्तीय तल होता है क्या, थोड़ा सा बात करते हैं। तो यूज कहाँ से हमको बता दिए ना, थोड़ा सा यूज बहुत है। देखिए बच्चा क्यों नहीं पढ़ता मैथ्स से जेनविन तो पहले डरता है। ये वीडियो इंटेलिजेंट के लिए ही है। जो फॉर्मूला सिद्ध करेंगे, तीनों फार्मूला को हम लोग, त्रिभुज का, विभाजन सूत्र और डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र, ये तीनों केवल इंटेलिजेंट बच्चे देखें। क्यों? क्योंकि वीकनेस क्यों नहीं देखें, क्योंकि वीकनेस तो अपना बुक का सिलेबस तो पढ़ ले वो पहले, तब नहीं देखेगा फार्मूला सिद्ध कैसे होता है, सो ठीक है। देखिए तो वो बात थोड़ा आप मेरे दोस्त हैं, आप सब पढ़ सकते हैं वीडियो में, ठीक है। हमको किसी को पब्लिक किया हुआ है, ठीक है, किसी को रोक नहीं सकते, लेकिन देख सकते हैं जब आप दूरी सूत्र को यहीं पे इसी वीडियो में आपको प्रूफ कर देंगे। विभाजन सूत्र और ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल का अलग में कर देंगे, ठीक है ना। दोनों वीडियो का सेपरेट रहेगा और अच्छा बहुत मजा लगेगा वीडियो, सेपरेट वीडियो में। तो कार्तीय तल के बारे में, कार्टेशियन प्लेन, ये आपको पता चल गया होगा। अब हम लोग जेनविन से बात है कि यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन के बारे में समझेंगे क्या होता है। सो मान लीजिए थोड़ा सा तुरंत ख़त्म कर देते हैं। आप लोग तो इसे प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे, क्लास 9 में पढ़े होंगे, ठीक है। इसे कहते हैं एक्स एच, ठीक है, इसे कहते हैं वाई एच, इसे कहते हैं एक्स डेक्स। ये डेक्स रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव का, वाई डेक्स, ठीक है। इधर रहेगा पॉजिटिव वैल्यू, इधर रहेगा नेगेटिव वैल्यू, ठीक है, इधर ऊपर रह जाएगा आपका पॉजिटिव वैल्यू और इधर रह जाएगा आपका नेगेटिव वैल्यू, ठीक है जी। अब इसे आप कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे कहते हैं आप सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें सारा पॉजिटिव होता है दोनों वैल्यू, इसमें दोनों नेगेटिव होता है,
ठीक, इसमें दोनों नेगेटिव और इसमें आपका मिलेगा पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें मिलेगा नेगेटिव पॉजिटिव, वैल्यू आप पाइएगा, ठीक है ना। तो ये होता है कुछ कार्टेशियन प्लॉट, और इसका तो जो होता है वही जान मूल बिंदु, ठीक है, ये इसे बोलते हैं मूल बिंदु। अब मूल बिंदु अब क्या बता दीजिएगा, अब ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कहाँ करेंगे अभी हम आपको बताते हैं, ठीक है ना। तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ कर सकते क्या, नहीं, ठीक है जी। कहाँ कर सकते हैं अभी जस्ट बताएंगे, ठीक है ना। ये सब वैल्यू आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ठीक। ये थोड़ा सा नॉर्मल सी बातें थी जो आपको पता ही होगा। अच्छा, अगर कोई बिंदु यहाँ स्थित है एक्स एक्स से, बोलोगे एक्स एक्स पर बिंदु को काटता है तो वाई एक्स क्या हो जाएगा, तो एक्स हो जाएगा, लेकिन वाई क्या हो जाएगा, जीरो निर्देशांक। इसी को कहते हैं निर्देशांक, इसी को निर्देशांक, एक्स वाई जो लिखेगा ऐसे उसी को क्या कहते हैं, निर्देशांक कहते हैं। क्या समझ गया। तो एक्स 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 निर्देशांक को भुज कहते हैं और वाई एच के निर्देशांक को कोटि कहते हैं। ये याद रखिएगा दो बात, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मूल बिंदु क्या होता है, मूल बिंदु लिख सकते हैं 0 0, क्लियर। अब हम लोग दूरी सूत्र के बारे में बात करते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला आया कैसे, कहाँ यूज करेंगे। देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला, अभी हमने कुछ कार्टेशियन प्लेन बनाए थे, कार्टेशियन प्लेन बनाए थे जी, सपोज लेट अस ये बनाए थे कार्टेशियन प्लेन, ठीक है ना। अब ये कार्टेशियन प्लेन बनाए थे तो ये क्या था, एक्स एक्स डेक्स वाई, ये वाई डेक्स, ठीक, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, क्लियर यहाँ तक, ठीक है। देखिए सपोज लेटेस्ट पॉइंट मान लेते हैं यहाँ से यहाँ। अब डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कहाँ करेंगे, तो यहाँ सपोज मान लीजिए एक बिंदु यहाँ दिया हुआ आपको ये, और एक बिंदु यहाँ पे दिया हुआ P, तो इस दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। यहाँ यूज होता है आपका दूरी सूत्र और यहाँ यूज होता है आपका दूरी सूत्र। अब इसको यूज कैसे कीजिएगा दूरी सूत्र, एक बार अपने दूरी सूत्र का फॉर्मूला लिख लीजिए। क्या है दूरी सूत्र का फॉर्मूला, देखिए मान लीजिए AB का ही निकालना है। अभी फॉर्मूला को हम इससे प्रूफ कर देते हैं, ठीक, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब अगर हम क्या ऐसे भी ले सकते हैं, आप x1 को इधर कर दीजिए x2 का होल स्क्वायर, y1 को इधर कर लीजिए y2 का होल स्क्वायर। आप बता सकते हैं कि सर दोस्त कि x2 माइनस x1 तो ये ठीक लिखा सर, अगर x1 में x2 को घटाते तो नेगेटिव आ जाएगा। तो हर रियल नंबर का वैल्यू का स्क्वायर पॉजिटिव आता है। रियल वैल्यू रहेगा ना रियल नंबर तो उसका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। हाँ, तो आपको इमेजनरी मिलने वाला नहीं है। जिन इमेजनरी नंबर का आप कहानी सुनेगा क्लास 11th में गाइस, ठीक है। तो इस तरह भी लिख सकते हैं। अभी दूरी सूत्र आया कैसे, कहाँ से आया, उपयोग कैसे करते हैं, तो इधर फॉर्मूला का प्रूफ करेंगे और एक इधर रहेगा क्वेश्चंस, ठीक है। एक क्वेश्चंस हम बताएंगे, एक क्वेश्चंस आपको करना पड़ेगा। तीनों फॉर्मूला का सीरीज यही रहेगा। तो आपको इतना दूर समझ आ गया, इसे ध्यान से नोट कर लीजिए। दूरी सूत्र कहाँ यूज होगा सर, ठीक है ना। दूरी सूत्र को कैसे प्रूफ कर सकते हैं, तरह से बोल सकते हैं कि सिद्ध कैसे कर सकते हैं, जो भी हमने लिखा है उसे सिद्ध कैसे कर सकते हैं। तभी सिंपल से कार्टेशियन प्लेन बनाए थे, यस कार्टेशियन प्लेन। ये बताए थे कि हम x है, x डेक्स है, y है और y डेस्क है, ठीक है जी। अब ध्यान दीजिए, सपोज एक बिंदु हम x1 यहाँ लिए और x2 यहाँ लिए, ठीक है, ले लिए कहीं भी, y1 यहाँ लिए, इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं और y2 यहाँ बढ़ाते हैं, हम y ले लिए, ठीक ठीक। y1 देखिए x1 और y1 कहाँ है, मिला दिए, एक पॉइंट यहाँ मिला जो x1 और y1 कहलाएगा, ठीक। इसी प्रकार से इसको भी कर लेते हैं, ठीक जी। अब एक बिंदु हमको यहाँ मिला, मान लीजिए बिंदु ये है, मान लो कि बिंदु B है और ये दिया क्या है x2 और y2।
देखिए वाई एक्सेस वाला कहानी हम कहाँ लिखेंगे कि देखिए अगर यहाँ एक्स और वाई, तो जो एक्स एक्सिस में बात होगा एक्स एच में वो यहाँ लिखेंगे, जो वाई एच में बात होगा वो यहाँ लिखेंगे। तो एक्स एच में x1 था और वाई एक्स में y1 था, यहाँ लिख दें। ठीक है, इसे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आप प्रीवियस में पढ़ लेंगे। अब हम क्या करते हैं कि ए बी को, ध्यान से ए बी को क्या कर दिए, मैच करा दिए। ए बी से क्या कर दिए हम लोग, मैच कर दिए। ठीक है, ए बी को मैच कर दिए। अब मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे हमने ले लिया ए बी, सी ले लिए। अब मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु हमने डी ले लिया। ठीक, डी लिया। अब ध्यान दीजिए कि ए सी जो है, ए सी उलम्ब है, उलम्ब है किसमें, एक्स एच पर। और जो पी डी है, या बोल सकते इसको यहाँ से मिलाइएगा तो मान लीजिए इसका कोई पॉइंट है ए, ध्यान दीजिए। तो जो बी ई है वो बोलेगा कि ए ई पर लम्ब है, जो बी ई है वो ए ई पर लम्ब है, और ए ई जो है सी डी पर लम्ब है। ठीक है ना, सी डी पर लम्ब है। तो ध्यान से देखिए कि यहाँ से और यहाँ की दूरी, तो इसी के बीच दो दूरी दिया रहेगा, इसी का दूरी निकालना हमें। तो ठीक है ना जी। तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ लग रहा है, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि इसका स्क्वायर, हाइपोटेनस कर्ण का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आधार तो आपका ये है, ये ई, और ये क्या है, बी ई। तो यहाँ से हमको ये बात बता है कि हम लोग निकालेंगे ए बी को फाइंड करना है, ए बी की दूरी हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले आधार कितना वो तो हम जान लें। भाई ए ई कितना कैसे निकालिएगा, देखिए पूरा मान लीजिए यहाँ पे एक ओ है, मान लीजिए जीरो नहीं वो ओ डी है, क्या है ओ डी। तो ओ डी में से ओ डी दूरी गया पूरा, ठीक है ना, ओ डी कितना पूरा कुल दूरी हुआ ओ डी, और हमको निकालना उसमें से सी ई का यानी कि सी डी का निकालना है। तो सी डी निकालेंगे वही हो जाएगा सी ई का बराबर। तो मान लीजिए हमको सी डी का निकालना तो हो जाएगा क्या, सी ई का बराबर हो जाएगा, सॉरी ए ई का बराबर हो जाएगा। तो सी डी का दूरी कैसे निकलेगा, अगर ओ डी में कितना यहाँ से यहाँ x2 है, अरे यहाँ गया x1, तो x2 में अगर हम x1 घटा दें, ध्यान से x2 में यदि हम x1 घटा दें तो निकल जाएगा इसका दूरी, इसका दूरी निकल गया जी। अब देखिए यहाँ से हमको इसका दूरी निकालना है, यहाँ से कि बी डी से हमको बी ई का निकालना है। पूरा इतना था बी डी, उसमें से हमको निकालना है बी ई। तो क्या करेंगे कि बी निकालना, तो बी डी क्या करें, बी ई प्लस ई डी। तो उसमें से हम क्या निकाल सकते हैं कि बी ई का चाहिए, तो बी डी में हम अगर ई डी को घटा दें तो निकल जाएगा बी। तो देखिए बी डी कितना है, y2 है, और ये क्या है, y1 है। समझ में आ गया इतना तो बात, ये कहानी समझ में आया आपको, ठीक है। तो अब हम अगर पूछें बी ई का वैल्यू कौन है, तो ये है, और ए ई का वैल्यू कौन है, सी डी के बराबर, तो ये होगा। ठीक, तो ये बोल सकते हैं आप ए ई का वैल्यू हुआ और ये यूज होगा। तो यूज होगा तो उससे पहले हम क्या बता सकते हैं, देखिए कि यहाँ से मेरा जो ओ सी का दूरी था वो कितना था, x1 था। ओ डी का दूरी था वो कितना था, x2 था। ओ डी का दूरी कितना था, x2 ओ डी का दूरी कितना है पूरा, देखिए चला कितना, x2 चला, ठीक है। तो ओ डी x2, तो यहाँ से हम सी डी निकाल सकते हैं, सी डी x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, ठीक है। सेम क्या है, देखिए यहाँ से कि सी ए, यहाँ पे अगर ना समझिए कि सी ए का दूरी कितना है, y है। ध्यान से ए सी का दूरी कितना है, ए सी का दूरी कितना है, y1 है, और यही दूरी क्या है, ई डी का है, और यही दूरी क्या है, ई डी का है, ठीक है जी। अब ध्यान दीजिए कि बी और डी का दूरी कितना है, बी और डी का दूरी कितना चला, y2 चला, क्लियर है, ठीक। उसमें से हमें क्या निकालना है, बी निकालना है। तो बी डी को आप कैसे लिख सकते हैं, बी डी को बी ई प्लस ई डी लिख सकते हैं, बी ई प्लस ई डी बराबर y2 है, ठीक, बराबर क्या है, y2 है, इतना दूर चला, ठीक। अब बी डी में हमको क्या निकालना है, देखिए बी ई को फाइंड करना तो ई डी को घटा देंगे, बी ई फाइंड करना तो y2 में क्या कर देंगे, ई डी। अब ई डी का वैल्यू क्या दिया हुआ, y1 दिया हुआ है, तो y1 निकल गया यहाँ से। तो बी ई इतना निकला और सी डी इतना निकला, ठीक।
क्लियर? यहाँ देखिए ये बराबर का चिन्ह हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इसके बराबर इतना है। क्योंकि जब भी निर्देशांक लिएगा तो यहाँ पे बराबर का साइन नहीं लगाइएगा, तो बराबर का साइन क्या कीजिएगा, नहीं लगाइएगा यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे बी का साइन नहीं लगाइएगा। जब भी आप पॉइंट लिखिए यहाँ इसके देखिए बराबर लगा के नहीं लगाइएगा। ये पॉइंट लिखिए ए दिया रहेगा तो 6 और 4, तो अब यहाँ बराबर नहीं लगाइएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझाने के लिए हम ये पॉइंट डायरेक्ट लिख सकते थे, ये पॉइंट डायरेक्ट लिख सकते थे, वहाँ लिख दिए थे ना, हाँ, इसलिए आपको डायरेक्ट लिख दिए थे। अब क्या बोलेंगे, अब ट्राइंगल ए बी ई से नो हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय। अब ये पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, देखिए क्या हो जाएगा, ये पाइथागोरस सीधे कहता है h² p² प्लस b²। ये बहुत बच्चे से सुनते आएंगे, ठीक, यूनिक सा है, ये आपने देख लिया। तो h देखिए, h यहाँ क्या है, ए बी है, और ए बी का दूरी आपको फाइंड करना है। यहाँ पे आप रफ करते थोड़ा सा, ए बी का दूरी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से स्क्वायर हटा दिए तो ए बी बच गया, ए बी का तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ p क्या है, b है, और बी ई का हो जाएगा स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर, ए ई का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसमें से ए ई बता दिया तो सी डी दोनों क्या बराबर है। तो देखिए बी ई का वैल्यू कितना है, बी ई का वैल्यू कितना है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस ए ई का वैल्यू कितना है, ए ई का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या बता सकते हैं कि यही बात हो जाएगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यही हो गया आपका, क्या हो गया, फार्मूला। आप चाहे तो हम इस तरह नहीं लिख सकते हैं सर, तो हम इस तरह लिखेंगे, तो ए बी का होल स्क्वायर कर दीजिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कीजिए। ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, दोनों बात क्या है, सेम, और फार्मूला क्या हो गया, प्रूफ। फार्मूला क्या हो गया, प्रूफ। अब देखिए प्रूफ कैसे हुआ, ये बात यहाँ अगर समझ में आ गया तो ठीक, अगर नहीं आया तो फिर से लिखिए, ये बात तो अपने बना के लिखिए। हम बोल रहे हैं कि ये आपको समझाने के लिए बातें लिखे हैं, बाकी बाद ये क्या है, हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना। जब पॉइंट लिखे हैं तो वहाँ बराबर का साइन नहीं दीजिएगा दोस्त, ठीक है सर, ठीक है दोस्त, नहीं देखते। ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया, आप इसे एक बार नोट कर लें। हम ये क्वेश्चन को और ये क्वेश्चन इधर और लिखते हैं उसको। अब ये क्वेश्चन समझ तो ये क्वेश्चन ध्यान कर दीजिए, क्या हो गया, ये है आपका x1, ये है आपका y1, ये है आपका x2, ये है y2। पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए आता नहीं तो फिर इसे बनाएंगे और ये क्वेश्चन और लेंगे जो आपको मिलेगा जेन्युइन से क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चंस जो है, अगर ये तीनों क्वेश्चन किया तो दूरक्षेत्र कंसेप्ट क्लियर, आप एक्सरसाइज को पूरा ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए करते हैं, क्वेश्चन 1 है और ये 7 3, जो भी करना है वो कर दीजिए, लेकिन सबसे पहले इसको करके दिखाते हैं आपको, ठीक है ना। बहुत ईजी है, लेकिन कंसेप्ट जो हमने सीखा उसको गलती नहीं करेंगे। बोल देता है बिंदु P और Q के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत सारा का बच्चा करता है, P खींच देता है, Q खींच देता है, P का वैल्यू 4 6 लिख देता है, Q का 6 8 लिख देता है। लेकिन हम बोलते हैं जी ये एकदम सही है, लेकिन थोड़ा देर के लिए गलत है, ठीक है। जल्दी में कर देते हैं कि डिस्टेंस निकालना है, क्या दिखाना उखाना है। अगर बोल दें कि ग्राफ पर दिखाइए, अगर बोल देगा ग्राफ पर दिखा के कीजिए सोल्व, तब कैसे करेंगे। लेकिन कंडीशन तो क्वेश्चन दिया नहीं रहेगा वैसा, लेकिन हम आपको सही इसका तरीका करा के दिखाते हैं। फिर क्या होता है, ये सही कैसे होता है हम बताते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, क्लियर है। देखिए पॉइंट जो दिया हुआ है, दिया वो क्या दिया, P4 और 6, Q 6 और 8। बहुत अच्छे मेरे दोस्तें होंगे जो बना के रेडी हो गए जी, आपका आंसर मिला लीजिएगा, तब जब हम बताएंगे तब। x डेक्स y डेक्स। देखिए तो देखिए समझिए 4 और 6 x यहाँ जो कहलाता है, देखिए यहाँ पे बताते हैं जहाँ में, ठीक, जो x1 है वो 4 है, जो x2 है वो 6 है, जो y1 है वो 6 है, y2 है वो 8 है। तो x1 4 है, देखिए यहाँ पे 4 ले लेते हैं, वो 6 है 6 ले लेते हैं, y1 6 है,
यहाँ ले लेते हैं 6, 8 है 8 लेते हैं। एक पॉइंट देखिए, यहाँ क्या नहीं मिला हमको, 4 और 6। पहले क्या लिखते हैं, एक्स का लिखते हैं फिर वाई का लिखते हैं, तो 4 है एक्स में और वाई का 6 लिख दिए। यहाँ पे क्या लिखे दूसरे प्रकार से 6 और 8, एक पॉइंट यहाँ मिला, एक पॉइंट यहाँ मिला, लेट जाओ पी यहाँ मिला, क्यू यहाँ मिला। अब सही हुआ कि ये अब पता चला कि ग्राफ पर ऐसा है पी क्यू, तो ऐसा हम क्यों लिखें पी क्यू, ऐसे लिखे हम पी क्यू दिखा देते हैं डायरेक्ट। तो आप इस अंश को उठाइएगा एगो, तो आप किस प्रकार से लिख पाइएगा, लिखिएगा कि ऐसे है पी क्यू। लेकिन आपको कैसे पता है कि बिना ग्राफ के पी क्यू है, इसलिए आप इसको ऐसे ले लीजिए, लंगड़ा ले लीजिए, लूढ़ा ले लीजिए, टेढ़ा ले लीजिए, पेड़ा ले लीजिए, कैसा हूँ ले लीजिए, ऐसा हूँ ले लीजिए, कैसा हूँ ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इट इज़ अ राइट आंसर ऐसा। आपको तब से मैं समझाने का यही प्रयास कर रहा था कि आप ऐसा बनाइएगा तो नंबर फुल मार्क मिलेगा, और ऐसे में बनाएंगे तो नहीं मिलेगा। अब ग्राफ नहीं दिखाएंगे ना, खाली आंसर ला दीजिएगा ना, तब वो सही है जैक बोर्ड के लिए। लेकिन हम लोग सच्चाई जानेंगे, एगो ना जानते हुए गलती करना, एक जानते हुए गलती करना, बहुत दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है गैस, वही आपको बताने का प्रयास कर रहे थे। तो चलिए फॉर्मूला पुट कीजिए, आंसर है तो पता चल गया ना, आप कैसे भी ले सकते हैं। सो जी देखिए, यहाँ पे देखिए आप क्या लिखेंगे, अब दूरी सूत्र से जिस तरह एग्जाम में बना रहे उसी तरह बनाए, एक ग्राफ नहीं बनाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस तरह बनाइएगा जहाँ वहाँ लिख के दूरी क्षेत्र। दूरी क्षेत्र जब हम जानते हैं, चूंकि दूरी क्षेत्र से ले रहे हैं तो क्या किसे निकालना है, पी क्यू का। एक बार फॉर्मूला लिखते हैं, बाकी बात नहीं लिखेंगे हम। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करना है, x2 6, x1 4, y2 8, y1 6। 6 में 4 गया तो पहले घटा लीजिएगा, इसे ब्रैकेट को तोड़िए तब ना स्क्वायर कीजिएगा। 6 में अगर 6 में 4 गया तो कितना बचा 2, 8 में 6 कितना बचा 2, 2 का स्क्वायर 4 है, 4 4 कितना 8। अब 8 का कैसे निकालिएगा रूट, अगर नहीं तो ऐसे ले दे सकते हैं यूनिट या इकाई, ठीक है ना, ऐसे दोनों लिख सकते हैं। अगर इसका यूनिट दिया होगा सेंटीमीटर दिया रहता है सेंटीमीटर लेते, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर देता है क्या, नहीं बाबा, सेंटीमीटर कैसे देगा यार, यहाँ पॉइंट, इस पॉइंट में सेंटीमीटर रहेगा, बताइए। हम बता दें इसका 20 का दूरी नहीं निकालता है दूरी क्षेत्र, इसलिए यहाँ पे यूनिट लिखना पड़ता है, समझा आप। ऐसा यूनिट से भी पता कर सकते हो आप। देखिए 8 का निकालना था, जेनविन से का निशाना 8 को लगा दीजिए, 2 से भागा 4 2 2, ये 2 मिल रहा है इसलिए 1 2 लिखेंगे, और ये 2 रूट के बाहर रहेगा। ये 2 जो मिला कॉमन मिला वो रूट के बाहर, और जो नहीं मिला वो रूट के अंदर, यूनिट हो गया आंसर। समझे, इस प्रकार से इसका सॉल्यूशंस करते हैं, एक आपको करके दिखा दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ वर्ड है उसको समझा देंगे ना तो क्वेश्चन आप पूरा बना लीजिएगा, ठीक है ना, ठीक है। तो चलिए ये दोनों बात जो लिखा हुआ ये क्वेश्चन को तो हम सॉल्व करने वाला ही नहीं है, बस कंसेप्ट दे दिए हैं, बहुत धाकर तरीके से दिए हैं, आप खुद सोल्व कीजिएगा, खुद कर लीजिएगा। लेकिन इसमें एक कॉमन वर्ड है उसको समझा देते हैं आपको सबसे पहले, ठीक है। देखिए निर्धारित कीजिए कि ये बिंदु ये बिंदु ये बिंदु ये बिंदु संरेखीय कि नहीं है। देखिए मान लीजिएगा कि आपको हल करना है इसका, ठीक है, क्या करना है आपको, इसका हल करना। तो मान लेना कि माना दिया गया बिंदु ए, मान है इसको 1 5 B 2 3 और C मान लेते हैं -2 -11। यहाँ बराबर लगावे क्या, नहीं बाबा नहीं लगने का, ठीक है। देखिए ये हमने C लिख दिया। अब हम क्या बताने वाले हैं कि संरेखी है। संरेखी का मतलब क्या, यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर हो तो उसे संरेखी कहेंगे। कैसे, देखिए संरेखी, यदि
ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी आ जाए। संरेखीय देखिए यहाँ पे बताते हैं, मान लीजिए यही पॉइंट सब लेटर सपोर्ट कि गाइज ऐसे मिल रहा है, ऐसे मिल रहा है, ठीक। मान लेते ए यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, कोई पॉइंट बी है, सम दूरस्थ लेटर से हम नापेंगे नहीं, मान लीजिए है, तो ए बी सी यहाँ पे है, ठीक। तो ए बी और बी सी और ए सी तीनों यदि एक ही रेखा पर हो तो उसे क्या कहेंगे, संरेखी कहेंगे। तो संरेखी तब देखिए ए बी जो बी सी बन रहा है ए सी, वही बात हमने यहाँ लिखा, समझ आ गया। अगर ये कंडीशन शो करेगा इसको सोल्व करने के बाद, तो यदि हाँ तो क्या बोल दीजिएगा कि संरेखी है, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व कीजिएगा, ये कंसेप्ट क्लियर है। अब लगाइए दूरी सूत्र, ए बी का निकाल लीजिए दूरी सूत्र से, बी सी का निकाल लीजिए और ए सी का निकाल लीजिए। और ए बी और बी सी का जो दूरी सूत्र निकाले यदि वो ए सी के बराबर होता है तो क्या हो जाएगा, संरेखी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर इसी तरह एक कॉमन वर्ड यहाँ पे है समदूरस्थ। क्या है, समदूरस्थ, उसे साइड में रख देते हैं, ये मिटा देते हैं। देखिए समदूरस्थ, यहाँ पे एक वर्ड आएगा टर्म समदूरस्थ। क्या, समदूरस्थ, इसे समझ ले, समदूरस्थ, समान दूरी पर। लेट अस सपोज एक्स एस पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए कि जो 2 - 5, तो लिख देते हैं यहाँ पे, फिर हल करना है। तो यहीं पे बात लीजिए वही ये पॉइंट लिखिएगा। माना दिया कि बिंदु, इसे हम मान लेते हैं कि ये दिया हुआ है 2 - 5, बी दिया हुआ है -2 9, अच्छा पी यू ले लेते हैं, ठीक, पी क्यू पी का मान लिया 2 - 5, क्यू मान लिया -2 और 9, कोई दिक्कत है नहीं है। देखिए आराम से समझिएगा। तो एक्स एच पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, तो एक्स एच पर बोल दिया। अगर हम यहाँ निकालें तो एक्स एच पर, तो एक्स एच हुआ पर इस निर्देशांक को क्या कहते हैं, भुज। तो एक्स एच पूछेगा, एक्स एच दिया हो तो मतलब एक्स रहेगा, तो वाई क्या हो जाएगा, 0। वाई क्या रहेगा, 0। असमदूरस्थ मतलब अभी बताया आपको समान दूरी पर, यानी कि जो पी क्यू है वो क्यू आर होगा, जो पी क्यू है वो क्यू आर होगा। तो जब पी क्यू और क्यू आर इसको सॉल्व कीजिएगा दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से इसे दोनों सॉल्व कीजिएगा, दोनों अगर बराबर आएगा तो पी क्यू और क्यू आर, तो एक के एक्स का मान निकलेगा, अब एक्स का मान निकलेगा, इसको यहाँ रख दीजिएगा तो वही निर्देशांक बन जाएगा, वही निर्देशांक बन जाएगा, वही आएगा आंसर। आप देखिए, आप जो 10.7.1 होगा आपका, वो आप उसको 7.1 को करने के लिए आप बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर लिए हैं गाइस। आप अपने खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं विभाजन सूत्र और ट्राइंगल और एरिया ऑफ ट्राइंगल का बात, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं विभाजन सूत्र और एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे हम फाइंड करेंगे, सो ठीक है। विभाजन सूत्र, अगर बच्चा लोग देखिए, आप अगर यहाँ के विभाजन सूत्र नाम सुनिएगा ना, मतलब विभाजन सूत्र, अगर आपको बगल में कुछ सीबीएसई वाला होगा, मैंने पूछा सेक्शन फार्मूला पढ़ा, सेक्शन फार्मूला नहीं, तो आप बोलिएगा कि सेक्शन फार्मूला पढ़े हैं, बोल क्या बोलता है, सो सेक्शन फार्मूला पढ़े हैं। तो अभी सेक्शन फार्मूला पर ही हम पूरा बात करते हैं, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल पर बात करेंगे, ठीक है ना। तो सेक्शन फार्मूला समझा देते हैं, उसके पहले क्या थे, वहाँ एक रेखा है, समझो क्या सर, अभी पहले वैसे जैसे करने नहीं, कितना बराबर ग्राफ छापे, ये पी और क्यू कहाँ होगा, कोई एक लाइन पर होगा, पी और क्यू कोई यहाँ पे उसको हम उठा लाए, समझा। तो वो हम जानते हुए गलती कर रहे हैं ना जानते हुए गलती नहीं कर रहे हैं ना, लेकिन आप इसे प्रकाश करके इतना मेहनत आप मेहनत करिएगा, ठीक है ना। इतना मेहनत कीजिएगा तो वो आपको टीचर अच्छा देगा समझ, लेकिन टीचर को ही नहीं पता कि साला ऐसा बनाया जाता है, हाय रे। तो आप जानते हैं ना, बस ठीक है। देखिए पी क्यू एक रेखा है, क्या ध्यान से सुनिए, पी क्यू एक रेखा है, इस रेखा को कोई बिंदु आर आया और दोनों को विभाजित कर दिया, बांट दिया। लेटे सपोज इसको एम में बांट दिया, एम रेशियो में, इसे 2 रेशियो में बांट दिया, M1 मान लेते हैं, इसे M2 मान लेते हैं। अब ये M1 और M2, M1 रहने दीजिएगा, M1 और M2, अगर आप डिफरेंट मानना चाहते हैं तो आप M, और यहाँ पे अगर N मानना चाहते हैं तो N मानिए। अगर बुक आपको 1 दिया एनसीईआरटी तो M1 और M2 ही मानिए, ठीक है ना,
तो यहाँ पे कोई पॉइंट जरूर दिया होगा बच्चा लोग, क्या दिया होगा, x1 दिया होगा और y1 दिया होगा। यहाँ पे जरूर क्यों दिया होगा, क्या दिया होगा, x2 दिया होगा और y2 दिया होगा। अब ये r है, ये भी r का कुछ वैल्यू दिया होगा, इस r का वैल्यू मानते हैं बड़ा x और बड़ा y, बड़ा x और बड़ा y, या तो केवल बोलिए कि x और y मानते हैं, ठीक ना। इससे डिफरेंट, ये x1 है y1 है, x2 है y2 है, एक भाई ई है, एक भाई ई है, लेकिन ये क्या है, पापा है। क्या ये, पापा जी। देखिए तो ये जो बिंदु है ये पापा जी, और जनरली तो बेटा लोग को बांट में करते हैं, समझ ही सकते हो जो बायोलॉजी पढ़े होंगे इसको। देखिए तो ये जो ए बी पी और क्यू जो रेखा है वो आर कोई बिंदु है जो एक्स वाई, वो दोनों को m1 रेशियो m1 और m2 रेशियो बांट दे रहा है, m1 रेशियो m2 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर दे रहा है। अब ये डिवाइड कर दे तो इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। अब हमें बोलोगे कि इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, आर बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जो बिंदु आर जो काट रहा है उसका निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक्स वाई कैसे निकालेंगे, सो ये एक्स और वाई आपको इसे प्रूफ मिल जाएगा गाइस, आपको एक सेपरेट वीडियो में, ठीक है। देखिए सेपरेट वीडियो मिलेगा। तो एक्स वाई का फॉर्मूला कैसे निकालेगा आप, सो देखिए m1 x2 प्लस m2 x1 प्लस m1 प्लस m2, ठीक है, m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। देखिए ये आप रहने दीजिए, क्योंकि x का निकालना तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि इसके निर्देशांक नहीं बता रहे ना आप, x और y करने के इक्वल टू बता रहे कि x जो है इसके इक्वल है, y जो है इसके इक्वल है। बाबू दोस्तों x जो है दोस्त इसके इक्वल है, और जो y है ये y इसके इक्वल है। कैसे नहीं समझ रहा, देखिए कि हम बता रहे तब से x m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, एंड y जो है m1 y2 प्लस m1 y1 m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये बता रहे थे तब से आप, यही बात। देखिए अब यहाँ पे आप इसको बहुत जेन्युइन से बात, हम भाईजान ये चैप्टर तो पढ़ रखे हैं, थोड़ा सा आपसे बड़े ही होंगे, इतना तो पता चले दोस्त। देखिए तो ये जो है ना बच्चे को आज करने भुला जाता है कि कब m1 लिखाना, कब x2 लगाना, कब m2 लगाना, पता ही नहीं चलता। तो देखिए अगर आपको x h निकालना दिया हो, x निर्देशांक जब निकालना हो तो आप ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा। अब ये फॉर्मूला को सेपरेट कैसे आ, देखिए 12 21 एक नंबर आ देख लीजिएगा, मान लीजिए ये आपका गर्लफ्रेंड का नंबर है 12 और 21, किसका नंबर आपका, गर्लफ्रेंड का नंबर है 12 21, शुरुआत होता है 12 होता है लास्ट में ख़त्म होता है, ठीक है ना, 12 21 लास्ट में ख़त्म होता है। तो m1 मतलब 1 मतलब रखना m1, 2 मतलब रखना x2, m2 मतलब क्या रखना m2, और 1 मतलब x1, मतलब 2 और 1, ये बात कहानी था 12 21। तो आपको इतना सारा याद रखना कि mx, तो mx लिख देना। जैसे कि हमको x को निकालना है तो x लिख देंगे, mx लगा देंगे, mx जोड़ देंगे, m1 प्लस m2 कैसे निकाला, अच्छा गर्लफ्रेंड का नंबर 12 21। तो समझ में आ गया कैसे याद रखना है इसको, समझ में आ गया कैसे याद रखना है। आपको फॉर्मूला भी रटना नहीं, बस केवल आप ये जान लीजिए कि ऐसा होता है और कैसे निकलना सो, ठीक है ना। अब इसमें से एक कंसेप्ट ये आपने लिख लिया, तो इसे पूछेगा क्या कि PQ कोई रेखा है, ठीक, इसे मध्य बिंदु में काटने वाला बिंदु R है, तब मध्य बिंदु कैसे निकालिएगा, मध्य बिंदु निकालना, इसका निकालना मध्य बिंदु, क्या निकालना है, मध्य बिंदु। मान लीजिए लेटर सपोज कि एक रेखा ये है, ठीक, ये रेखा मान लीजिए P है, मान लीजिए कि ये है, ये मान लीजिए B है, ये पॉइंट जो बराबर में C पॉइंट पर करते हैं इसका मध्य बिंदु है, बोल दिया कि इसका मध्य बिंदु है। तो C का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, C का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, कैसे निकालेंगे C का निर्देशांक, देखिए इसे भी आपको बताएंगे कैसे होता है सो। तो एक्स वाई निकालिए कैसे, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। सर इसे भी याद रखने का ट्रिक दे दीजिए सर, MT, इसे बोल देते हैं MT मेमोरी टिप्स, इसे बोल देते हैं MT मेमोरी टिप्स दे दीजिए। अरे इसको मेमोरी टिप्स नहीं देना, देखो दोनों जोड़ दो, 10 भागा दे दो, 2 से भागा दे दो,
दोनों जोड़ दो, आधा से भागा दे दो, हो जाएगा, 2 से भागा दे दो। M1 M2 कहीं लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप चाहे तो इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं इस फार्मूला को। अब कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से सीधे 2 को कॉमन लीजिए, तो कॉमन लीजिएगा तो क्या लिखिएगा, हाफ टू x1 प्लस x2, और यहाँ से अगर लीजिएगा हाफ कॉमन तो y1 प्लस y2, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो बात अगर इतना आपको समझ में आ गया कैसे कैसे मध्य बिंदु निकालते हैं, तो आपको अब ये कहानी आप विभाजन सूत्र से क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। अब विभाजन सूत्र के एक्सरसाइज को कैसे ढूंढिएगा उसका थोड़ा सा देख लीजिए, ये बातें को आप नोट लिख लिए, उसके बाद हम आगे समझाते हैं। विभाजन सूत्र से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे इस ये वाला एक्सपर्ट में आपको सबसे पहले मेजिक बात बताएं, ये क्वेश्चन को आप 2 क्वेश्चन बना सकते हैं। कैसे आप आपको बता रहे हैं, ठीक है ना, इसको आप सॉल्व कीजिए, पहले हल कर रहे हैं। ठीक, बोल क्या रहे हैं कि बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। मतलब आपको क्या निकालने दे दिया है, रेशियो M1 रेशियो M2 रेशियो दिया, निकालने दे दिया, ठीक है ना, M1 रेशियो M2 निकालने दे दिया। तो ध्यान से समझिएगा कि बिंदु ये, अरे भाई ये बिंदु 3 वो दिख रहा है सर कौन है लास्ट वाला बिंदु, हमको नहीं समझ में आ रहा है सर, ये भी नहीं दिया, आपको पता चल जाएगा कि ये भी नहीं दिया, जाने दीजिए। तो हम देखें कि अंतिम छोर और लास्ट छोर कौन है, सबसे पहले ये जानना होगा, ठीक है ना। तो देखिए मान लीजिए ये यहाँ पे तो दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बिंदु मान लीजिए कि ये दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ, सर ये कहाँ नहीं यहाँ आया सर, ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है -6 और 10, बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 और -8। सर ये बिंदु यहाँ क्यों ना आए दोस्त, ये बिंदु यहाँ क्यों ना आया, अच्छा ये बिंदु को ही क्यों आया, अरे देखो बाबू और यहाँ लिखा होगा ना, उसको समझना कि फर्स्ट से लास्ट तक दिया हुआ है, और बीच में वर्ड जो आएगा सबसे पहले देखना कि फर्स्ट से लास्ट तक दिया हुआ है, और ये बिंदु कहीं बीच में घुसा दिया हुआ है। लेट मान लेते हैं सी बिंदु है जो -4 और 6 दिया हुआ है। अब इसका रेशियो M1 और M2 पूछ रहा है कि M1 और M2 क्या होगा, यानी कि M1 रेशियो M2 क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि क्वेश्चन को शॉर्ट बनाना पड़ेगा। आप चाहते हैं यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ लिखना पड़ेगा। क्या ये देखो, हम आपको एग्जाम में 100 में 100 लाना दे रहे हैं, इस तरह आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताएगा। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस कि साला 1 से 2 क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, तो हम तो मैथमेटिशियन हैं, रामानुजन है नहीं। आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज कीजिएगा ना। आपके साथ है आनंद भाई, डियर आनंद भाई, आनंद स्टडी सेंटर वाला का। देखिए तो ए और बी जो दिया हुआ है उसका सी पॉइंट पर दिया हुआ है, तो दिया हुआ उसको लिख लेते हैं सबसे पहले। ये दिया हुआ -6 और 10, और बी दिया हुआ गाइज दोस्त 3 - 8, क्लियर है, 3 - 8। अब देखो सी को माना कि बिंदु सी जो है -4 6 रेखाखंड ए बी को वांछित रूप से के रेशियो 1 में विभाजित कर रहा है, अगर बताइए दोस्त कि हम अगर सी पॉइंट को माने, ठीक है ना, रेखाखंड ए बी को वांछित रूप से के रेशियो 1 में, अगर हम इसे ना माने तब सोल्व नहीं होगा, क्या होगा सोल्व। लेकिन आपको दिक्कत ये पड़ेगा, वो स्टेप में पढ़िए, आपको दिक्कत ये पड़ेगा कि M1 कौन है M2 कौन है, काटने में दिक्कत पड़ेगा तो आंसर नहीं आएगा। इसलिए आपको के रेशियो 1 बता दिए लेने के लिए, ठीक है ना। तो ऊपर में वही बात, वहाँ जो ये बात पढ़िएगा ना, अच्छा बात है, ठीक है, उसके लिए हम बता रहे हैं। तो के रेशियो 1, तो नाउ अब विभाजन सूत्र से मेरा राइटिंग पर मत जाइएगा, मेरा राइटिंग बहुत ही सुंदर है, वो देखिए ऐसा सुंदर है। मेरा राइटिंग पर मत जाइए, मेरा राइटिंग बहुत सुंदर है। एक्स वाई फॉर्मूला क्या जानते हैं, mx m1 m2 my m1 m2। अभी फॉर्मूला पूरा नहीं हुआ, आप देखिए क्या लिखे, नंबर क्या था गर्लफ्रेंड का 12 21
12 21 बन गया फार्मूला M1 M2। अब यहाँ देखेंगे कि K/1 में जो है K/1, यहाँ M1 आपका K है एंड M2 जो है दिख रहा है, M2 जो है आपका 1 है, ये रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, नाउ लेट अस देन फिर क्या करना है कि x का निकालना है। ये कोऑर्डिनेट आपको कितना दिया हुआ है ध्यान दीजिए, एक्स वाई जो है कहाँ लेते थे यहाँ, वो क्या दिया हुआ -4 और क्या दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, तो -4 और 6 दिया हुआ है जी। तो M1 कितना दिया हुआ है कि x2 कितना दिया, कहाँ देखना है x2 देखना। हम आपको बता दें कि x1 कौन है x2 कौन है, तो x1 ये हुआ x2 ये हुआ, तो 3 प्लस और ये कहाँ भाग गया, M2 कौन हुआ x1 हुआ -6 डिवाइडेड बाय k+1, M1 क्या हुआ k, y2 कौन हुआ -8, y1 कौन हुआ M2 1, y1 10 और k/1। ध्यान दीजिए कि आपको क्या फाइंड करना रेशियो, तब दोनों को नहीं रेशियो लेके फाइंड कर दीजिएगा। ये 8 है, दोनों को रेशियो जब भी फाइंड करना बोले तो दोनों को मत लीजिएगा, दोनों में से कोई एगो के लेकर चलिए बराबर हो जाएगा, रेशियो निकल जाएगा। दोनों में से कोई एगो के लेकर चलिए रेशियो निकालने के लिए, दोनों को साथ लेकर मत चलिएगा, तो दोनों में से कोई ले लीजिए। तो हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, दोनों में कोई लेते हैं, हम लेते हैं एक्स कोऑर्डिनेट वाला। तो एक्स कोऑर्डिनेट से, एक्स निर्देशांक से लिख सकते हैं कि एक्स निर्देशांक से, तो x निर्देशांक कौन है -x, ये है, ये फॉर्मूला नहीं, अब ये लिखते हैं डायरेक्ट। ठीक, -4 गुना करते हैं 3k -6 डिवाइडेड बाय k+1। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़े होंगे आप लोग जी, कर दीजिए सिंपल, जो नहीं पढ़ा वो उसको भी आता होगा यार, पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है। अच्छा, आपका सिलेबस में दिया तो पढ़ लीजिए। ठीक, अब -6 से इधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा 3 के है, अब इधर आ 4 के इधर माइनस में इधर आ जाएगा क्या होगा पॉजिटिव 4k, इधर नेगेटिव हो जाएगा क्या होगा पॉजिटिव 6 - 4, इधर क्या हो जाएगा 7k, इधर क्या हो जाएगा 6 में 4 गया तो 2 बचा, पॉजिटिव का नेगेटिव का यार k 2/7, आने की देखो k जो था 2/7 रेशियो में हो, तो लिख सकते हैं अतः वांछित अनुपात 2:7 है, आंसर है 2:7 क्या हो गया आंसर हो गया। ध्यान से समझिएगा, अब ये 2:7, तो हमको तो इतना पता है ये है भैया कि अभी क्या करेगा कि अगला क्वेश्चन आएगा, जो भी क्वेश्चन आएगा आप इसे एक बार नोट कर लीजिएगा। ठीक, इसमें आप कुछ मॉडिफाई करके बताएंगे आपको, क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सिंपली। देखिए कि ये है ना कि M1 अबर क्या दे देगा, M1 नहीं देगा, अभी दे दिया ये, इसे मान लीजिए 2, इसे हटा दिया, ये दे दिया 2:7 में विभाजित करता है, 2:7 में विभाजित करता है। अभी हम ये बात नहीं करें कि इससे निकाल देंगे इसे, 2:7 में विभाजित करता है। तो अब बताइए कि ये क्वेश्चन, इसका पॉइंट क्या होगा, इसका निर्देशांक क्या निकलेगा, ठीक है ना। यही क्वेश्चन से हम क्वेश्चन केवल मिटा देने, डेटा सेम नहीं रहेगा, डेटा लिखे रहेंगे कि माना नहीं लिखेंगे, यहाँ पे केवल बिंदु माना रहेगा। अब 2:7 में क्या करता है विभाजित करता है, वांछित रूप से हटा देंगे। देखिए रेखाखंड AB को 2.7 अनुपात 2.7 में विभाजित 2.7 में विभाजित कर रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ M1 ये सब हटा देते हैं, क्या क्या हटाना है क्वेश्चन ही पूछिए। देखिए दोस्तों, अभी ध्यान से समझिए ये बात को, क्या है कि जो दिया हुआ, मान लीजिए कि AB कोई रेखाखंड दिया हुआ था, जो क्वेश्चन लिखे तो उसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करें। क्या अभी रेशियो निकाल दे कि ये कैसे निकालते हैं इसे, ठीक है ना। ये तो देखिए यहाँ पे -6 और क्या दिया हुआ है 10, देखिए आपको बता रहे कैसे निकाल सकते हैं, बना सकते हैं, क्वेश्चन में नहीं। तो 6 और 10, तो ये दिया हुआ रेशियो इतना फाइंड करता है, तो लिखेंगे अब विभाजन सूत्र से फ्रॉम सेक्शन फार्मूला। तो ये सेक्शन फार्मूला क्या कहता है, XY M1 X2, अब तो आधी हो गया होगा, M2 X1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2
m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये फार्मूला होता है। ठीक है, यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि x कोऑर्डिनेट को लेकर चलते हैं। किसको लेकर चलते हैं? x कोऑर्डिनेट को लेकर चलते हैं। x कोऑर्डिनेट क्या है? m1 x2 m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 क्या दिया हुआ है? देखिए 2:7 में, तो मतलब ये m1 दिया हुआ है, और ये क्या दिया हुआ है, ये फाइंड नहीं करना, ये दिया हुआ है m2 7 दिया हुआ। देखिए m1 कितना दिया हुआ है? 2। अब x2 कौन है देखना, ये और b, इसमें मत देखना, ये और b में देखिए, ए और b में। तो x2 कौन है? देखिए x2 क्या है? 3 है। x2 क्या है? 3 है। m1 क्या है? 7 है, और ये क्या है? -6 है। ध्यान से, अब ये 2 + 7 हो जाएगा, और ये x हो जाएगा। ध्यान से, ठीक है, तो 9x हो जाएगा। ऊपर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अभी कर देते हैं, ठीक है ना जी। तो 7 और 2 इधर लिखते हैं, 6 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? 7 6 जा 42 हो जाएगा। ठीक, ध्यान से, ये 2x + 7x 6 क्या हुआ? 6 में से अगर 42 गया कितना बचेगा? 36 माइनस का ना। ठीक, ये क्या हो जाएगा? 9x। अगर x निकालें तो -36 डिवाइडेड बाय 9, तो x बराबर क्या हो जाएगा? -4। अभी x बराबर निकालें -4, क्या निकाले हैं? x बराबर निकालें हम अभी यहाँ से -4। देखिए, देन फिर y बराबर ले लेंगे क्या? m1y2 m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। y को हमको निकालना है। m1 कितना दिया हुआ? 2, y2 कितना दिया हुआ? -8 प्लस m2 कितना दिया हुआ है? m2 7, यहाँ नहीं, यहाँ पे देखिए 7 दिया हुआ है, एंड y1 कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। 2 + 7 दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे जोड़ के 9y लिख देते हैं, तो 9y यहाँ पे क्या गया? -16 7 है 70, 16 और 70। देखिए 10 में 6 गया कितना बचा? 4। 10 में से 6 गया तो कितना बचा? 4। अब यहाँ बचा कितना? 6 में गया कितना बचा? 5। कितना बचा? 5। ध्यान दीजिए 5 जी। अब y बराबर 9 से डिवाइड दे दिए, कितना हो जाएगा? 9 6 54, तो y बराबर 6। तो वो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? बिंदु जो AB रेखाखंड को 2:7 रेशियो में विभाजित बिंदु, यहाँ XY लिखते हैं कुछ भी, तो XY की जगह क्या लिखेंगे आप? x का क्या है? -4, y का क्या है? 6। क्या वही बात दिया था? विभाजित करता है क्या? -4 और 6 अभी यहाँ पे दिया हुआ था जी, दिया हुआ था भैया जी, तो हमने निकाल दिया। तो बना सकते हैं दोनों तरह से जी, ठीक है जी। अब बोल सकता है कि x कोऑर्डिनेट अगर x पर काटता है तो y क्या हो सकता है? एक बार 0 हो जा सकता है। बोल देगा कि y x पर काटता है तो y हो जाएगा x, y x पर काटता है तो हो जाएगा y, तो ये x 0 हो जाएगा। ये कहानी आपको पता ही होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला में आपको समझा देते हैं, ठीक है। यहाँ तक इसे नोट कीजिए। करने वाले हैं त्रिभुज। सर ये सब बताते हैं हमको ट्रायंगल और एंगल, सीबीएसई क्या? सीबीएसई का पापा ट्रायंगल, ठीक है, हम लोग देहात लोग। त्रिभुज, ट्रायंगल के बारे में बताना है। तो सिंपली ट्रायंगल एक कैसे होता है, ठीक जी। अगर इसका हम एरिया मान लीजिए ABC, अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का पूछें, क्या हो जाएगा? हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। आप ये जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। बोलेगा नहीं, हम ये भी जानते हैं हाफ B गुने H, बात सेम है। आधार मतलब बेस, बेस मतलब ऊंचाई, हाइट CBSE जैक। लेकिन क्या सर ये कोऑर्डिनेट ऐसा ही दिखाएगा क्या ट्रायंगल में? नहीं दोस्तों, ऐसे नहीं दिखेगा, ऐसे दिखेगा। ये कैसे दिखेगा बता दीजिए थोड़ा सा भैया। देखिए दोस्तों, लेट सपोज ये दिख गया ट्रायंगल,
ये बी सी, कोई कोऑर्डिनेट दे दिया, अरे कोई कोऑर्डिनेट दे दिया भाई, समझे ना, कोई कोऑर्डिनेट दे दिया, ऐसे दिखेगा आपको ट्रायंगल, ठीक है ना, कोई कोऑर्डिनेट दिया तो ऐसे दिखेगा, ये ट्रायंगल ऐसे दिखेगा, हम यहाँ से निकाल के बना दिया ऐसे ही, ठीक, ऐसे समझा दिया। ये तो था सर हमने जो पढ़ा था। सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ट्रायंगल का फॉर्मूला कैसे, तो बताए सर, इतना बड़ा देखें सर एनसीईआरटी बुक पे सर, आदि नहीं होते सर, कहाँ y1 कहाँ y2 कहाँ x2 कहाँ x1, कुछ नहीं पता चलता सर, दाल भात सब्जी बन जाता सचो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। देखिए हम उसे एम्प्टी भी देंगे, इसे मेमोरी टिप्स, ठीक है। देखिए तो ये कोऑर्डिनेट कैसे दिखेगा, ये तो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, इसे भी प्रूफ करेंगे कब, सेपरेट वीडियो में। देखिए ध्यान से, ज्यामितीय कैसे देखेंगे ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछेगा, यही लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ध्यान से देखिए, निकालना था हाफ गुने हमसे नहीं लिखा जाएगा, हमसे नहीं लिखा जाएगा सर, ऐसा पहाड़ लगता है कहीं किताब वगैरह, ऐसा पहाड़ लगता है फार्मूला, हमको भी नहीं आता, क्या करें, छोड़ दें क्या, नहीं छोड़ेंगे, छोड़ने का नहीं बाबा। एक सर्किल बनाना है, सर्किल क्या है तो इसके बारे में तो दोनों वीडियो बता दीजिए, हम 3 वीडियो देखें सर्किल का लेक्चर 1, 2, 3 देख लीजिए, क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 और 12 बेसिक से कंप्लीट। आगे जेन सी बात है कि चैप्टर नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर हम एक भी नहीं करवाए हैं, किसमें वीडियो 1, 2, 3 लेक्चर सर्किल का नहीं करवाए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ कर लीजिए, लिख लीजिएगा यहाँ 1 को गाड़ी 1 से स्टार्ट हुआ, 2 पर गया, 2 से 2 गया तो फिर यहाँ पहुँचा 3, क्या पहुँचा 3 पहुँचा, अरे उधर नहीं आ रहे, इधर आओ रे, इधर आओ, इधर 1 पे गाड़ी था बंदा, 2 तक गया, 2 से कहाँ आया 3 तक आया, तो 3 तक आया तो सबसे पहले कहाँ जाएगा, सबसे पहले क्या जाएगा 1 तक आएगा, ठीक है। तो आप लिख दीजिएगा क्या x1, अब जो बच गया उसे लिख दीजिए y2 माइनस y3, फिर क्या कहाँ गया x2 बच गया, x2 बच गया तो x2 लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तब क्या बच गया, ये हो जाएगा y कोऑर्डिनेट y3 माइनस y1, अच्छा अब कहाँ जाएगा 3 पर जाएगा, अब क्या बच जाएगा y1 माइनस y2, बन गया ट्रायंगल एरिया ऑफ ABC का ट्रायंगल, यहीं पर याद रख लीजिएगा बस, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 डॉट y1 माइनस y2, यही होता है फार्मूला, ठीक है। देखिए क्या करना है कि बंदा कोई 1 पर था तो इसे मान लिया x कोऑर्डिनेट, आज जो मान लिया x था हिस्सा क्या हो जाएगा y कोऑर्डिनेट, तो लिख दिए। अच्छा 2 पर गया था, 2 को x में लेना, फिर क्या ले लेना y3 माइनस y1, अच्छा अब 3 में गया तो अभी ये क्या हो जाएगा y कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है। एक बार एक्स वाई लेना है, बस उसे हम कहला, इसे याद रख लीजिएगा। अब इससे हम क्या करवा रहे हैं, क्वेश्चन करेंगे, वीडियो हो जाएगा एंड, ठीक है दोस्तों, इसे आराम से लिख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब ये ट्रायंगल का जो अभी फॉर्मूला लिखे थे, ये माथा वाला कहानी, उसको एक क्वेश्चंस लेते हैं, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चंस में आपका कहानी खत्म, और बात करेंगे फिर कि इसका जो रिलेटेड आएगा प्रॉब्लम करने में, उसका सॉल्यूशन हम कैसे करें, ठीक है ना। तो बारीकी से समझिएगा क्वेश्चंस को। देखिए क्या बोल रहा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष 1, 2, 3 सॉरी ये दिया हुआ है एंड बी दिया हुआ है एंड क्या दिया हुआ है सी, इसका क्या निकालना है आपको, एरिया निकालना है, ठीक है ना। तो लेटेस्ट सपोर्ट हम खाली लिखेंगे कि अब पता है ना कि ये कहाँ रहेगा, से कोई कोऑर्डिनेट में होगा, कोई कोऑर्डिनेट में होगा, कोऑर्डिनेट कहाँ होगा आप दिखा के थोड़ा सा हमको बना के ना 8076341231 पे नंबर पे मैसेज कर दे, कोऑर्डिनेट कहाँ होगा साथ बता, लेकिन हम आपको यहाँ पे शॉर्ट बता दें। उस त्रिभुज क्षेत्रफल याद कीजिए, तो दिया जो हुआ ना उसके लिख दीजिएगा, दिया तो 1 2, देखिए इसका आंसर ना 21/2 रख लीजिएगा, काहे कि देखिए इसमें हमसे भी कोई बनेगा नहीं, गलत बात है, बनेगा आपसे भी, हमसे भी, एक बच्चा छोटा बच्चा से भी, डोली वाला से, लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, कहीं बाबा हम लोग मैथ्स तो जानते बहुत, लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है सर, क्या करें सर। तो कैलकुलेशन को कोई छुटकारा है नहीं कि हाँ बड़ा कैलकुलेशन आएगा ना उसका टिक दे दें, कौन कब आएगा पता नहीं कैलकुलेशन में, इसलिए लिख देते हैं आंसर वहाँ पे। ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ, क्या दिया हुआ है -1 0, सी दिया हुआ है 2 - 4। यदि हम कहीं भुला जाए कि कौन क्या है तो जहाँ लिख सकते हैं, इधर वाला सब क्या है एक्स कोऑर्डिनेट है, तो x1 2 है, x2 -1 है, x3
x3 2 है, ठीक, क्लियर है यहाँ तक जी। अब देखिए y1 3 है, y2 0 है, y3 -4 है। अब एरिया ऑफ ABC, त्रिभुज का क्षेत्रफल ABC का निकालना है, ठीक। त्रिभुज का क्षेत्रफल ही बोला है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो एरिया त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बोल सकते हो, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बोल सकते हैं आप, ठीक। तो हम फार्मूला क्या जानते हैं, 1/2, फिर यही बात लिखेंगे 1 2 3। आप भी ट्राई कीजिए अपना कॉपी में, और कॉपी लिखने बैठे तो क्लास में निकलिए x1 क्या हो जाएगा, y2 y3। अब x2 लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखाएगा, y3 - y1 प्लस 3 लेंगे, x3 क्या लिखाएगा, y1 - y2। अब ध्यान से यहाँ वैल्यू पुट कीजिएगा, हाफ का हाफ है, x1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, और y2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0, और y3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -1 रोडी है -4, ठीक है ना जी, प्लस x2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है, y3 का वैल्यू कितना हुआ, -4, और y1 का वैल्यू कितना है, तो 3 है, y1 का वैल्यू कितना हुआ है, तो 3 है, ठीक जी। अब देखिए यहाँ से x3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपके पास, 2 दिया हुआ है, उसमें से फॉर्मूला क्या कहता है, y1 ढूंढिए, तो y1 कितना हुआ है, 3 है, ठीक जी, माइनस y2 y1 और y2 कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। कैलकुलेशन पर ध्यान दीजिएगा, 1 2 2 0 प्लस 4 प्लस -1 और 4 3 7, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6। तो यहाँ देखिए 1 और 2 0 4 0, और ये क्या हो जाएगा 8 7 प्लस 6, क्लियर यहाँ तक। देखिए तो हाफ और हाफ का हाफ हो जाएगा, हाफ का हाफ, 8 7 15 15 5 20 और 1 21, क्या कटेगा ये, नहीं, 21/2। सर यहाँ क्या लिख दें, यूनिट लिख दें, गलत, स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट, एरिया क्या होता है, हमेशा स्क्वायर में होता है, एरिया हमेशा क्या होता है, स्क्वायर में होता है, इसलिए क्या लिखेंगे, स्क्वायर एरिया आता है वर्ग इकाई, वर्ग मात्रक, या बोल सकते हैं वर्ग मात्रक, या स्क्वायर यूनिट, जो लिखिए आप लिखिए। ये हो गया इसका रिक्वायर्ड आंसर्स। आप ध्यान दिए, यहाँ पे एक वर्ड आया, यहीं पे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना। ये अब क्या कर सकता है गैस आपसे कि यहाँ पे गैप कर देगा, मान लीजिए के दे देगा, कहेगा के का वैल्यू निकालिए जब ये क्या हो, संरेखी हो। तो जैसे संरेखी वर्ड ही नहीं समझ आया, तो संरेखी क्या हो, देखिए यहाँ पे अभी क्या था, अरे देखो y3 कहाँ था, y-4 लिख दो, ठीक है। देखिए तब ये यहाँ पे क्वेश्चन एडवांस नहीं, इसे आप लिख लीजिए, इसमें फिर हम मॉडिफाई करेंगे तो मिटा भी दे सकते हैं, ठीक है। देखिए उसमें बोले एगो को गैप कर देगा, निकाल देगा, बोल देगा संरेखीय, तब क्या होगा, अरे संरेखीय है तब क्या होगा, सर संरेखीय पहले बता दीजिए, इसको निकालिए, मिटा देंगे आंसर इसका, मिटा देते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पर के का मान ज्ञात कीजिए, आदि बिंदु इतना और इतना और इतना और संरेखीय हो, तो हम यहाँ पे वही क्वेश्चन को इसको लिख देते हैं, ठीक है ना। इसको बनाएंगे तो नहीं, हम केवल हल, तो बिंदु तो जो दिया उस दिए, संरेखीय मतलब अधि निकालना है कि अधि बिंदु, अधि तीनों बिंदु संरेखीय है, तीनों बिंदु संरेखीय है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 0 आने की हाफ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, तो बीच में कहीं के आएगा, तो जो यहाँ और कुछ वैल्यू आएगा उसको ऊपर कर दीजिएगा, तो के का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ से आप क्या कीजिएगा, जब निकालिएगा तो एक एक्सप्रेशन के साथ कुछ वर्ड आएगा, सम वर्ड आएगा, उसको कीजिएगा 0, तो आंसर आ जाएगा। तो संरेखीय मतलब यही है कि अधि तीनों बिंदु, इफ
तीनों बिंदु संरेखी है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, यही आपको 3 तरह से क्वेश्चंस मिलेंगे गैस, आप बना लीजिएगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा क्वेश्चंस ये है गैस कि आप तीनों का जो पढ़े होंगे कि तीनों का जो दूरी सूत्र पढ़े हैं, विभाजन सूत्र पढ़े, एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ त्रिभुज ABC पढ़े हैं, आपसे गारंटी करते हैं गैस कि अगर मध्य बिंदु नहीं बताएं कि मध्य बिंदु क्या होता है, सो मध्य बिंदु का क्वेश्चन तो वही काम है कि मध्य बिंदु निकालने बोलेगा तो फॉर्मूला पे पुट है, इसलिए नहीं बताएं हम। ठीक है ना, हम अगर हम बोल दें कि मूल बिंदु से डिस्टेंस बोल दें, ये ग्राफ है, अब मूल बिंदु से दूरी निकालना, मूल बिंदु से दूरी निकालना, तखनी आप फार्मूला यूज कर सकते हैं, ये फार्मूला, ये का x² प्लस y², ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक, ये तो कॉमन से बात बताना है। 2 मिनट देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। क्या बोले हमने, बहुत महत्वपूर्ण है। किस लिए सर, इसलिए सर कि आप देखिए हम आपको बताएं अभी क्या, दूरी सूत्र बताएं, विभाजन सूत्र बताएं, त्रिभुज ABC निकालने बताएं, मध्य बिंदु निकालें, मूल पॉइंट से दूरी कैसे फाइंड करते हैं, ये सब बताया आपको। ठीक है, आपको डाउट उसी नजर में जो नहीं जानता है, हम तो जानते हैं, दिया बाती बुझ जाएगा, बल्ब जल गया, ध्यान दिए, ये सब पढ़े। लेकिन ये सबसे क्या बोले, दूरी सूत्र से आपसे यहाँ पे क्या पूछ सकते हैं कि एरिया ऑफ क्वाड्रेटर पूछ सकते हैं, इसका चतुर्भुज क्षेत्रफल बताए तो ऐसे दे दीजिएगा, तो इसका निकालिए, इसका निकालिए, जोड़ के निकाल दीजिएगा। और ABC में भी पूछ सकते हैं, इसका एरिया निकाले तो वही काम ABC में मतलब एरिया भी करना है, दूरी सूत्र से भी करना है। ठीक है जी, विभाजन सूत्र से क्या करना है आपको, विभाजन सूत्र में ऐसा जनरली क्वेश्चंस नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर मिलेगा भी तो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है गाइज, तो बात गाइज कि वीडियो को एंड तक देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।